पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात आज हमारा मौजू ख़ुसूसी है। इस मौजू के ऊपर हम क्यों तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में बहुत सारे मसाइल और उन मसाइल का हल अमेरिका से मुंसलिक होता हुआ नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल हो, मशरक़ वस्ता का मामला हो, अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आ चुकी है उस तब्दीली के असरात बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर आपको नुमायाँ नज़र आएंगे। लेकिन जो सबसे इमीडिएट इशू है वो ये है कि अमेरिका के अंदर नामज़द सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के जो नामज़द मेंबरान हैं वो इमरान खान की रिहाई की कैंपेन बाकायदा चला रहे हैं। रिचर्ड ग्रनेल का नाम तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कायद के नाम से ज़्यादा बेहतर तरीके से अजबर हो गया है। लेकिन इसके साथ हम दूसरी तरफ से भी बयानात की भरमार देखते हैं जिसके अंदर इमरान खान और पीटीआई का मौक़िफ़ अपनाया जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे साजिद तारड़ साहब से, जो हमारे स्टूडियोज़ में कुछ अर्सा पहले यहाँ पर मौजूद थे लेकिन अब अमेरिका में हैं। सरबराह हैं मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, साबिक़ मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनका बहुत शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट में उनसे बात करते हैं। हम इसी प्रोग्राम में सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की तरफ भी हम जाएँगे और उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाक़तन अपने पुराने बयानिए के बरक्स जा रही है। वो तो कह रहे थे कि हमें अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर है और आजकल वो तवक्को लगाए बैठे होते हैं रोज़ाना कि कोई उनके हक़ में बयान आएगा फिर उसको अपने सोशल मीडिया पर उछालेंगे। तो यूँ वो भी बात करेंगे। और इसी हिस्से में एजाज़ चौधरी साहब साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो साजिद साहब ये फरमाइएगा कि ये जो हम बयानात सुन रहे हैं रिचर्ड ग्रनेल की तरफ से, अब वो एक इस्तारा बन गया है, इसकी क्या हकीकत है? और जो पीटीआई की तरफ से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जाता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे कई रिपब्लिकन हलकों के अंदर, खैर सिर्फ पाकिस्तानी हलकों के अंदर भी ये एक क्वेश्चन है कि ये कहाँ से ये कहाँ से निकले, कहाँ आए। 3.5 साल पहले इनकी मोहब्बत खान साहब के लिए सोई रही। ये पिछले महीने डेढ़ के अंदर क्या हुआ है सारा कुछ यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा। रिचर्ड ग्रनेल एक आप ये कहें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाएंगे, फॉरेन पॉलिसी वो बनाएंगे, तो वो मेरे ख्याल में डेविल मुबालगा राई होगी। लेकिन और उनका पोर्टफोलियो जो है वो देखा जाए तो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उनका बैकग्राउंड है। खान साहब से मोहब्बत इतनी यकलक जागना, ये यहाँ के लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं मफरूजे कि शायद कोई लॉबी फर्म है जिसके साथ वो अटैच रहे हैं, या कोई इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पीटीआई अमेरिका के वर्कर हैं वो जान की तन धन की बाजी लगा के फिर रहे हैं। नारे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इतनी डिटर्मिनेशन है, शायद उसका रिजल्ट है। लेकिन एज एन अमेरिकन अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया जल रही है। सीरिया के हालात आप देख रहे हैं, आप अभी तक गाजा की जंग अभी नहीं रुकी। लंदन का एक जरीदा कहता है 1,86,000 लोगों का कत्लेआम हुआ है। बांग्लादेश के हालात आप देख रहे हैं, चाइना के साथ टक्कर है, पेंटागन डीमोरलाइज है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 24 महीने मौजूद हैं। 24 महीने के बाद फिर कांग्रेस का इलेक्शन आएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह आप पिक्चर ड्रा कर रहे हैं कि 21 तारीख को रिचर्ड ग्रनेल डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेकर सीधा अडियाला जेल के सामने पहुंच जाएगा, यहाँ पे ये मुझे होता नजर नहीं आता। लेकिन देखें अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन अगर इतनी हाई प्रायोरिटी होती तो अब तक उन्होंने भी लबकुशाई कर दी होती, ट्वीट कर दिया होता। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कंसर्न शो कर दिया है, इंडिया को उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कनाडा मैक्सिको को कह दिया है, उन्होंने पनामा कैनाल की बात कर ली है, उन्होंने ग्रीनलैंड की बात कर ली है। अगर ये इतनी बड़ी हाई प्रायोरिटी होती तो अब तक लबकुशाई हो जानी थी। लेकिन ये आफरीन है कि पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जिनका सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है डिफरेंट डायरेक्शंस में। वो कभी किसी के दोस्त डोनाल्ड लू से डोनाल्ड ट्रंप तक आ गए हैं, रिचर्ड ग्रनेल की तरफ आ गए हैं तो वही के बादशाह हैं जिसको मर्जी उठा के जो मर्जी बना दें।
लेकिन ये कि मेरा थोड़ा सा ये इतराज है, आज जो रिचर्ड कर्नेल साहब की स्टेटमेंट आई है कि जिस तरह उन्होंने मसीहा बनाया है खान साहब को कि वही पाकिस्तान को बचा सकते हैं, शायद उनको 2018 के इलेक्शन का अंदाजा नहीं है, उस्मान बुज़दार भाईजान की उनको शायद याद नहीं आई, शायद और जो दूसरा इस वक्त जो परफॉर्मेंस साल की, और खान साहब की अपनी स्टेटमेंटें हैं कि उनके पास तो पावर ही मौजूद नहीं थी। शायद रिचर्ड कर्नेल साहब ये सारा कुछ भूल रहे हैं, लेकिन ये कि अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की हद तक, यहाँ CNN पे, MSNBC, फॉक्स के ऊपर लोगों को पता ही नहीं कि हुज रिचर्ड कर्नेल, मैटर फैक्ट, क्योंकि उनका इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल PTI ने उनको हाउस होल्ड नाम में कन्वर्ट कर दिया। आपने बड़ी दुरुस्त बातें की। हम जो व्हाइट हाउस की नामजद रिप्रेजेंटेटिव हैं बयान भी देख रहे थे, तो जब उनसे पूछा गया कि पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कौन कौन से ऑर्डर साइन करने हैं, तो आपने मैक्सिको का जिक्र किया। बिल्कुल उन्होंने मैक्सिको की पॉलिसी का जिक्र किया। उन्होंने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि उसको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हम वहाँ से निकालेंगे। पनामा का उसके अंदर जिक्र आया। तो बड़े इश्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पर हालत ये है कि मैं अभी, आपने PTI का जिक्र किया, तो PTI के साथ जो बैठे हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का मैं स्टेटमेंट अभी देख रहा हूँ, तो बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट है। आप उससे अम्यूज़ भी होंगे सुनकर। अगर रिचर्ड कर्नेल और यूरोपीय यूनियन का बयान आया है तो हुकूमत में हिम्मत है तो इनका जवाब दें। फिर आगे पंजाबी में कहते हैं, हिम्मत फड़ो तो जवाब दो। मतलब अब ये तवक्को ये है कि हुकूमत और रियासत जो है वो इन बयानात के ऊपर अमेरिका के जो नामजद एनवाय फॉर स्पेशल मिशंस हैं उनको गले से पकड़े और फिर लड़ाई हो, और लड़ाई में तो ज़ाहिर अमेरिका जीतेगा, तो फिर हमारी बारी आ जाएगी। इस किस्म की सूरत हाल बन रही है यहाँ पे। कि मैं अगर जाती तौर पर मुझसे पूछे, मैं मशवरा दूंगा कि गुटानमो बे अभी तक खुली है, और अभी 16 जनवरी के लोग जिनको 18-18 साल की सजाएं यहाँ पे दी गई हैं वो मौजूद हैं। 1,86,000 लोगों का कत्लेआम गाजा में है। पहले उस जंग को रोकना चाहिए। और फिर जब अपने इनके इंग्लैंड के अंदर देखें, यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें लबकुशाई की है। अगर उन्हें पूछा जाए कि तुम्हारे वहां पे जब हादसा हुए थे तो तुमने अपनी अदालतें 24 घंटे खोल के समरी ट्रायल फौरन करके, जिनमें यंग बच्चे 16-16, 17-17 साल के, लेकिन डबल स्टैंडर्ड है। अब पाकिस्तान के अंदर आप पोक करेंगे, सारा कुछ चीजें करेंगे, और जो बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान हमारे अंदर आगे घुस के सारा कुछ कर रहा है, उस पर इनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखें कि कहते हैं जो डॉलर बोलता है, लाबी बोलती है, जहां पैसे लग रहे हैं वहां से आवाजें उठ रही हैं और आती रहेंगी। इसमें मैं हमेशा बताता हूं कि यहाँ पे कांग्रेसमैन जो इन्होंने जिनसे लेटर लिखवाए थे, तो मैं हैरान हूं कि उनको गाजा नजर नहीं आ रहा, सीरिया नजर नहीं आ रहा उनको, लेकिन उनको तशवीश है कि मुर्शद पाक जो है उनको चिया सीड मिल रहा है, उनको बीट जूस मिल रहा है, उनको मालिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट का। अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर अभी लॉ एंड ऑर्डर के हालात यहाँ पे ठीक नहीं है। इन्हें अपनी अदालतें ठीक करनी चाहिए पहले, बजाय के ये दूसरे कंट्रीज के अंदर इस तरह के ये जो उन्होंने एक चाय की प्याली के अंदर तूफान खड़ा कर दिया है। मुझे इस पे रिजर्वेशंस होंगी। गाजा की जंग पहले बंद होनी चाहिए, सीरिया के अंदर अमन आना चाहिए। खान साहब बहुत महफूज हैं और अदालतों से, और जो कुछ हुआ था 9 मई में जो हुआ था, जो 24 नवंबर को हुआ था, जिन लोगों ने भी रिट को, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया है, यहाँ पे गिराव झलाव किया है, उनको फेस करना होगा। वरना ये मजाक जो पाकिस्तान में 77 ईयर से चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। अगर जिस तरीके से हमारे एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो महमूद गजनवी बन चुका है, वो बार बार इस्लामाबाद पे हमला और बच्चों को लेकर आना, मेरे ख्याल में इसको रोकना होगा। ये बहुत ज्यादती है पाकिस्तान। अच्छा, कम्युनिकेशन का दौर है और हमने देखा कि एलन मस्क का कितना एक्सपेंडेड रोल हमें नज़र आ रहा है। उनको एक पोजीशन भी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन जो उनका इन्फ्लुएंस है उस पोजीशन तक महदूद नहीं है। वो भी ये भी रिपब्लिकन्स को बताते हैं कि उन्होंने हुकूमत को चलाने के लिए जो मुआहदा किया था डेमोक्रेट्स के साथ, उसके ऊपर वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग ये भी मवाजना कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी वर्थ $6.5 बिलियन है, एलन मस्क की वर्थ जो है वो $450 बिलियन है। लोग ये भी देखते हैं कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, एलन मस्क के, डोनाल्ड ट्रंप के कितने हैं। तो इस सूरत हाल में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आने वाले दिनों में अब इस बयानिए के ऊपर हुकूमत वक्त को, हमारी एम्बेसी को तो काम तो करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि बयानिए तो हर तरफ फैल चुका है।
बयानिया तो देखे ना, इसके ऊपर बहुत वर्क किया गया है, इसके ऊपर बहुत पैसा लग रहा है, डॉलरों पाउंडों की बारिशें हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलना होगा। अब इलान मस्क के हवाले से अर्ज करना चाहूंगा कि यहां तक डेमोक्रेट पार्टी उसको क्रिटिसाइज कर रही है, वो कहते हैं कि इलान मस्क इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, और दर हकीकत हुकूमत वो चलाएगा। बल्कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन अपनी पहली एक रैली में स्पीच दी है, उन्हें मजबूरन ये कहना पड़ा है कि ही वॉन्ट बी द प्रेसिडेंट एंड ही कैनॉट बी द प्रेसिडेंट, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा ही नहीं हुआ, वो साउथ अफ्रीकन है। लेकिन आप दर हकीकत अगर तो इस पे आपके, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा, एम्बेसी को काम करना होगा, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा, बजाय कि किसी मजहबी पार्टी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि अब पीटीआई सियासी पार्टी तो रही नहीं है, वो माशाल्लाह मुर्शद बन चुके हैं। तो इनको चाहिए कि रिलीजन जो है उसको रिलीजन तक रखें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। इस पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, और खासकर 77 ईयर्स इज अनफ पीरियड। मेरे ख्याल में अब तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं। 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, उनके ऊपर तवज्जो दें। 7 करोड़ लोग जो इस बेकारी बन चुके हैं, उन पे तवज्जो दें। पाकिस्तान को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। ये जो बार बार ये कहना कि ये सियासत नहीं जिहाद है, दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट जनरेशन। अफसोस के साथ ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश स्पीकिंग चैनल नहीं है। बच्चे जब भी ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, गालियां भी देते हैं तो उर्दू में देते हैं। ये तो आपके हालात हैं, तो दर हकीकत इस पर तवज्जो देनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपने आगे ना बढ़े, बच्चों को ना पढ़ाया आपने, तो अगली सेंचुरी में यू वॉन्ट सी पाकिस्तानी एंड पेयर मैटर में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हम देखना ही चाहते हैं कि जो सफारतकारी है इसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इस किस्म का बयानिया जिसके नकाइस की तरफ साजिद तारड़ साहब ने आपको इशारा किया। हिंदुस्तान की अगर आप कम्युनिटी को देखें जो अमेरिका के अंदर काम करती है, वो अपनी रियासत और हुकूमत के लिए सबसे बड़ी लॉबिंग फर्म है। उनका मकसद किसी एक सियासतदान को बढ़ाना या छुड़वाना या लॉन्च करवाना नहीं होता। उनका मकसद ये है कि हिंदुस्तान की रियासत के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। पाकिस्तान की जो लॉबी है बदकिस्मती से वो महदूद होगी उन्हीं मामलात पर जिसके बारे में हमने बात की। पाकिस्तान की सफारतकारी आने वाले दिनों में कितनी चैलेंज्ड होगी। हमारे पास एजाज़ चौधरी साहब होंगे, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, उनसे हम 1 मिनट में बात कर रहे हैं।